नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर पॉडकास्ट की नई कहानी में। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाकर हमारी कहानी का इंतज़ार करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए आर्किड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी सी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था जिसे वो बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्र को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वो छोटी सी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वो बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के पास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ तो कोई बड़ा नहीं है। बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसा निर्दय बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है। निखिल इस छोटी सी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े पर ही था। वो बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में क्या देख रही हो। उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। निखिल के समझ में कुछ नहीं आया। वो कहता है गायब होने वाले लोग मतलब? वो बच्ची के साथ कुछ और देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड के मारे कांपने लगा, पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमा देने वाली सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े से निखिल की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए। वो बोली, अंकल आपके पीछे से कोई है। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद त्रिशा मजाक कर रही है। फिर वो बोली, त्रिशा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा फिर से बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल ने बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो और घर चलो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंखों के सामने रखा तब दहशत से उसकी आंखें फटी पड़ी रही, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, पर कांच में से देखने पर
वहाँ बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी ही तरफ देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेरे खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। ये सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया ये सोचकर वो डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत ही कांच को फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे एक ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वो छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने निखिल के गर्दन पर 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से वो खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वह वहीं जमीन पर गिर गया। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों में से उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, रात के वक्त इन सब जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा मंजर हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हॉरर पॉडकास्ट के किसी नई कहानी में।